हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में डिस्कस किया था, टेंस के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन मूल रूप से हमने उनके प्रकारों को डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम टेंस के पहले प्रकार यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे वो कितने प्रकार का है और उसे कैसे पहचानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके वजह से हमारी अगली वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के रूप में चली जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि सभी बच्चे कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना बड़ा कठिन है और सॉल्व करना बड़ा कठिन है। बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो पहले तो हम इसमें पहचानना बता दें कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यदि क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस दिखती है, अंग्रेजी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस दिखेगी तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि हिंदी में आपको पहचानना है तो ता है, ती है और ते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इतना आसान है कि आप एक बार में समझ जाएंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अंग्रेजी में आप कैसे पहचानेंगे, इज एम आर दिखेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी दिख गई, यानी कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक उसी प्रकार यदि रही है, रहे हैं और रहा है दिख गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना भी आसान है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, एच ए एस हैज, एच ए बी ई हैव प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर याद रखिएगा। हैज, हैव, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपको दिखती है वाक्य में तो यानी कि वो वाक्य, वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे पहचानना और आसान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा लेकिन समय के साथ। रहा है, रही है, रहेगा लेकिन समय के साथ। और अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, हैज, हैव, बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, सिंस या फॉर। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा पहला टॉपिक को आज हम सॉल्व करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम हिंदी रहेगा, अगर हिंदी में दिया है तो कैसे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यदि आपको निगेटिव दिया है तो इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना है तो ता है, ती है, ते हैं। इंग्लिश में पहचानना है, इंग्लिश में पहचानने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और एस ई एस आई एस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ब क्या है। यदि आपको ये सारी बातें अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि ये सारी बातें आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। अब क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। आप या तो मेन वर्ब बोल सकते हैं या फिर वर्ब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्ब बोलेंगे तो वर्ब मतलब होता है क्रिया और मेन वर्ब होता है
मुख्य क्रिया। क्या होता है? मेन मतलब मुख्य क्रिया और वर्ब मतलब क्रिया। SES ये सारे मेन वर्ब में लगते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो SES लगता है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो SES नहीं लगता है। अगला हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अगला हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। जो कर्ता कोई कार्य करेगा तो किसी न किसी वस्तु को लेकर कार्य करेगा। यदि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, मेन वर्ब को पहचान लेते हैं और ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो वाक्य को बनाना इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन पहचानना बड़ा मुश्किल है। बच्चे पहचान नहीं पाते हैं जिसकी वजह से गलतियां होती हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु और अदर वर्ड यानी कि क्या हो जाए? अन्य वर्ड, अन्य शब्द। अदर जो भी ऑब्जेक्ट के बाद बचता है वो सब अदर वर्ड आता है, यानी कि अन्य शब्द। क्या आता है? अन्य शब्द। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बच्चे को कठिनाई होती है। प्रेजेंट सबसे अधिक कठिनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, जिसमें बच्चों सबसे अधिक गलतियां होती हैं। और गलती ना हो इसलिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए एक फार्मूले की आवश्यकता होती है, जैसे आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है और सब्जेक्ट मतलब क्या होता है और मेन वर्ब मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट मतलब और अदर वर्ब मतलब क्या होता है, यदि आपको पता है, यदि इस सारी चीजों की मतलब यानी कि इसको आपको पता है कि सब्जेक्ट मतलब होता क्या है? कर्ता, जैसे कि मैंने पीछे बताया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, पीछे बताया मैंने। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, जो कि मैंने पीछे बताया। और अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। यदि ये सारी बातें आपने याद कर ली हैं तो इसको हल करना, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करना, इसको हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। किस प्रकार आसान हो जाएगा? एक मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। और यदि हमारा वर्ब क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो क्या होगा? यस और IES लगेगा। सिर्फ सिंगुलर होगा तब, प्लूरल होगा तो SES नहीं लगेगा। आप सेंटेंस को देखेंगे, आपकी जो भी क्लियरिटी होगी वो क्या होगी? सही हो जाएगी। देखिए, वह जाता है, ही मतलब वह क्या है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, वह यानी कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी कि वर्ब लिखिए। तो वर्ब क्या है? जाता। कैसे पहचाना हमने? देखिए, जानता यानी कि जाना। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में नामया की मात्रा ना आती है उसे हम बोलते हैं क्रिया। खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, भागना, पढ़ना, लिखना, सीखना, सिखाना, खाना, रिस्पेक्ट करना, दौड़ना, भागना, स्विमिंग करना, तैरना, कूदना, मारना, पीटना। नामया की मतलब ना आ रही है, यानी कि वो सारे वाक्य क्या है? वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है। जाता मतलब होता है क्या है? गो। इसमें क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गो माने जाना, यानी कि हमने लिख दिया गो। क्यों लिखा गो? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है और जैसा फॉर्मूला कहेगा वैसा हम करेंगे। सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। हमने लिखा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगाएंगे। तो हमारा क्या है? ही मतलब वह, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? ES क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है। ओके, अगला, वे खेलते हैं। दे मतलब वे, दे मतलब वे, और खेलना क्या है? प्ले। तो क्या लिखेंगे? प्ले। अब
दे क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? दे क्या है हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल है, इसलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस का यूज हम नहीं करेंगे। और यही फुल स्टॉप पर हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अगला हमारा वाक्य मोहन पढ़ता है। मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो पहले हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि यदि हमारा सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस लगेगा, इसका हमें ध्यान देना है। तो मोहन पढ़ता, पढ़ना यानी कि रीड, रीड मतलब पढ़ना, सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, रीड्स। मोहन रीड्स। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग, वी मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये प्लूरल है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट यदि हमारा कर्ता यदि हमारा प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी, उसके बाद क्या लिखेंगे, रीड। कंप्लीट। मोहन एक पत्र लिखता है। इन वाक्यों में हमारा वस्तु नहीं दिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखा है, लेकिन इसमें हमारा वस्तु दिख रहा है। मोहन एक पत्र लिखता है। यदि आपको वाक्य समझ में नहीं आता है, कठिनाई होती है, तो आप काम कीजिए, जो भी सेंटेंस आपको मिले शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो आप लिखेंगे मोहन। मोहन क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है। एक पत्र क्या है, एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है। लिखता, ता में ता आ गया यानी कि क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया है। क्या लिखेंगे इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आप ऐसे बना लेते हैं किसी भी सेंटेंस को तो 2, 4, 10 सेंटेंस बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको वाक्य बातें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई कीजिए आप। मोहन, मोहन क्या है, मोहन सिंगुलर है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आई एस का प्रयोग होगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा मोहन। मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है, तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, और फॉर्मूले के अनुसार उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना। तो क्या हो जाएगा, राइट। राइट मतलब लिखना। और इसमें क्या लग जाएगा, क्या लगेगा, एस ई एस आई एस, इसमें क्या लग जाएगा, राइट्स। क्यों लगा राइट्स, क्योंकि मोहन हमारा सिंगुलर है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। इसमें वस्तु क्या दिख रही है, एक पत्र। एक पत्र क्या है, वस्तु है। उसे लिखेंगे मोहन राइट्स ए लेटर, ए लेटर। ये आपका वाक्य बनकर कंप्लीट हुआ। अगला वाक्य है कि तुम एक पत्र लिखते हो। तुम यानी कि बहुवचन। जब बहुवचन दिखा तो वाक्य में एस एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। यू मतलब तुम। अगर आपको कठिनाई होती है तो फिर से बना लीजिए। यू क्या है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एक पत्र क्या है, एक पत्र हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और लिखते क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आप किसी भी सेंटेंस को उसमें से छांट लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, तो उस सेंटेंस को बनाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यू मतलब तुम हमारा बहुवचन है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं होगा, नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना। लिखते तो क्या लिखेंगे, राइट। और इसमें एस लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। और एक पत्र। ये सारी बातें अपने मन से हमने लिखे हैं। जैसा जैसा फॉर्मूला कह रहा है हम उसकी बातों को मान रहे हैं। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसा ये कहेगा ना हम वैसा ही कर रहे हैं, अपने मन की कुछ नहीं कर रहे हैं। इसने बोला सब्जेक्ट लिखो, मैंने सब्जेक्ट लिखा। इसने बोला कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। एस एस लगाओ, क्योंकि एस एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है। उसके बाद कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखिए, तो वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। वस्तु क्या भाई, एक पत्र, तो लिख देंगे ए लेटर। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव, इन सारे फॉर्मूले के यूज कर हम किसी भी वाक्य को
अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से WH कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अब मैंने फार्मूला लिख दिया है, लेकिन उस फार्मूले का प्रयोग कर मैं बता रहा हूँ, बाकी जो सेंटेंस आपको यूज करने हैं वो फार्मूले का यूज कर आप सेंटेंस घर में प्रस्तुत कर सकते हैं। राम एक पत्र लिखता है। मैंने एक सेंटेंस लिया और आप भी कई सेंटेंसों का प्रयोग करके जितने चाहे उतने सेंटेंस आप क्या कीजिए, आप ट्राई कीजिए और बनाइए फार्मूले की मदद से। जैसे कि अभी मैं फार्मूला पीछे लिखा हूँ, उसी फार्मूले का प्रयोग कर आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। राम एक पत्र लिखता है, तो राम एक पत्र लिखता है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किस रूप में है, तो अफर्मेटिव रूप में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव रूप में, इसे अफर्मेटिव को में चेंज करना है तो हमें अफर्मेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, यदि हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हमने लिख दिया नीचे अफर्मेटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट मेनू की फर्स्ट फॉर्म में SES, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ठीक उसी प्रकार अगर आपको और कठिनाई होती है तो इसमें छांट लीजिए, राम सब्जेक्ट, एक पत्र ऑब्जेक्ट लिखना मेनू की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए। फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए, हमने लिख दिया सब्जेक्ट राम। फार्मूला कहता है कि मेनू की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, मैंने लिख दिया राइट, लेकिन राम हमारा सिंगुलर है इसलिए इसमें यस लग जाएगा, तो राम राइट्स। उसके बाद कह रहा है फार्मूला की ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, ए लेटर, मैं लिख दिया राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अगला हमारा है निगेटिव। यदि हमें सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है तो निगेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए। राम एक पत्र नहीं लिखता है तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट मेनू की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। यानी किसी में भी कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो निगेटिव हो, और यदि आपको चेंज करना है तो फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया सब्जेक्ट डू या डज नॉट मेनू की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब हमें चेंज करना है, जैसा फार्मूला कहेंगे वैसा करेंगे। राम लिख दिया, राम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट राम है, लिख दिए डू या डज, डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो अगर मेनू की फर्स्ट फॉर्म में SES लगी रहेगी तो क्या करेंगे, डज लगाएंगे, तो राम डज नॉट राइट ए लेटर, यहां से यस हट जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव। इसे इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैं फार्मूला लिखवाया हूं, इसे याद कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव डू या डज पहले आएगा, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज, तो डज पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिए राम। उसके बाद क्या आएगा, मेनू की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया राइट। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लिख दिया लेटर, ए लेटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे चली जाएगी। यदि आपको सेंटेंस बनाने में कठिनाई हो तो आप कमेंट में फिर से लिखकर भेज सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।